तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एलएस मान किचन में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कड़ी पकोड़े की रेसिपी, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कड़ी के लिए पकोड़े बनाने हैं, तो 2 मीडियम साइज के प्याज को यहाँ पे मैंने काट लिया है। उसमें डालना है 2 चम्मच यहाँ पे बेसन, और बेसन को अच्छे से यहाँ पे छान लेना है। तो देखिए दोस्तों, बेसन को छान लिया है। अभी क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा साबुत धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी और बेसिकली सूखे मसाले हमने डालने हैं। तो यहाँ पे हाफ चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच के करीब यहाँ पे नमक है। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी डाल के एक थिक सा बैटर यहाँ पे रेडी कर लेना है। तो देखिए पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं रखना, बस टाइट रखना है। तो देखिए बैटर यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके का थिक बैटर यहाँ पे हमने रेडी करना है। तो चलिए अभी जो पकोड़े हैं उनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर रिफाइंड ऑयल रखा है और उसमें इस तरीके से पकोड़े छोटे छोटे बना के इसमें डाल देने हैं और धीरे धीरे सारे के सारे पकोड़े यहाँ पे डाल देने हैं और अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है बहुत ही बढ़िया से। और बेसिकली बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इनको हाफ फ्राई करना है। जिस तरीके से कच्चे पक्के पकोड़े होते हैं उस तरीके का फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इनको फ्राई यहाँ पे नहीं करना है। तो देखिए हाफ फ्राई पकोड़े हो चुके हैं, तो अभी इनको निकाल लेना है। तो देखिए पकोड़े बिल्कुल पक चुके हैं। अच्छे से पकने के बाद इनको बाहर यहाँ पे निकाल लेना है। तो देखिए ये देखिए निकाल लिए, इनको इस तरीके से एक नैपकिन के ऊपर निकाल लेना है। तो अभी क्या करना है कि कड़ी का बैटर बनाना है। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने दही लिया है और दही को बहुत ही अच्छे से फेंटना है। तो बिल्कुल अच्छे से फेंट लेना है ताकि दही में कोई तरीके का गुठली या लम्स ना रहे। उसके बाद यहाँ पे दही के अंदर करीब हाफ गिलास के करीब मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। दही को थोड़ा सा पतला करना है। अगर आपके पास लस्सी है, लस्सी का यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए पतला करने के बाद 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने बेसन डाला है और बेसन को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी गुठली या कोई भी तरीके का लम्स या गुठली नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से बेसन है जो मिक्स हो चुका है। तो अभी देखिए तड़के का सामान देख लेते हैं कड़ी पकोड़े के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज है जिनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा सा अदरक लहसुन है और 1 टमाटर और 1 हरी मिर्ची है जिनको एक साथ चॉप कर लिया है। तो अभी एक फ्राइंग पैन के अंदर मैंने डाला 1 टेबल स्पून के करीब घी है और उसमें थोड़ा सा खड़ा धनिया और थोड़ा सा जीरा, और इनको गर्म होने के बाद इसमें प्याज ऐड कर देने हैं और प्याज को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे भून लेना है, लगातार चलाते हुए अच्छे से प्याज को भूनना है ताकि प्याज कच्चा ना रहे। बिल्कुल बढ़िया से इसको भून लेना है। तो देखिए दोस्तों प्याज में हल्का सा कलर आ चुका है, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इस टाइम पे अदरक लहसुन ऐड कर देनी है और अदरक लहसुन को भी अच्छे से भून लेना है थोड़ा सा, ताकि इसका जो कच्चापन है वो कच्चापन ना रहे, कच्चापन है जो खत्म हो जाए, और इसको भून लेना है बढ़िया से। तो देखिए दोस्तों अदरक लहसुन और प्याज भून चुके हैं। तो अभी टमाटर ऐड कर देना है। थोड़ा सा टमाटर के साथ यहाँ पे नमक भी डाल देना है। करीब 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे नमक डाला है। तो नमक को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। नमक डालने से क्या होता है कि टमाटर बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं, गल जाते हैं टमाटर अच्छे से। तो अभी सूखे मसाले डालने हैं। तो सूखे मसाले में मैंने 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डालना है और हाफ चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर और 2 चम्मच यहाँ पे 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है। नमक हम पहले डाल चुके हैं तो नमक का अभी यूज नहीं करेंगे। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेवी को जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे हल्का सा पानी पहले ऐड करना है
सारा पानी अभी ऐड नहीं करना, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, तो जिससे क्या होगा कि ग्रेवी बिल्कुल जुड़ जाएगी और मतलब जो टमाटर प्याज है वो अच्छे से ग्रेवी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए ग्रेवी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बन चुकी है। तो अभी क्या करना है कि करीबन यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी डालना है, लगभग 1.5 गिलास पानी। तो ये देखिए पहले 1 गिलास डाला था, अभी 1.5 गिलास पानी डाल देना है। तो अभी चलिए इसमें बॉयल आने देते हैं, थोड़ा सा बॉयल आने तक इसका वेट करते हैं, उसके बाद हम अपना बैटर ऐड करेंगे। तो देखिए जो ग्रेवी के अंदर बॉयल आ चुका है। तो अभी क्या करना है कि जो हमने दही और बेसन का बैटर बनाया था वो इसके अंदर सारा का सारा ऐड कर देना है। और अभी गैस को मीडियम लो फ्लेम पे रखना है और इसको अच्छे से चलाते रहना है ताकि दही कहीं फट ना जाए। इसको यहाँ पे कड़छी को बिल्कुल भी नहीं रोकना, कड़छी को रोक दिया तो क्या होगा कि दही यहाँ पे फट सकती है। तो इसको लगातार इस तरीके से चलाते रहना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, और ध्यान रखिएगा गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों कड़ी में बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इस कंडीशन पे यहाँ पे पकोड़े ऐड कर देने हैं। जब कड़ी के अंदर बबल आना शुरू हो जाए, जब उछलने लग जाती है ना बेसन, तब इसमें पकोड़े ऐड कर देने हैं। और यहाँ पे पकोड़ों को भी बहुत ही अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करना है। तो देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी क्या करना है कि एंड में मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डालूंगा, जिसमें थोड़ा सा गरम मसाला, हल्का सा 1/2 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने गरम मसाले का यूज किया है। तो स्किप भी कर सकते हो अगर आप नहीं डालना चाहते। और थोड़ी सी यहाँ पे कसूरी मेथी से कड़ी में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो देखिए अब कि एक कड़ी पकौड़ा बन के यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो देखिए थिकनेस चेक करिए, बिल्कुल बढ़िया वाली है। तो ये देखिए बिल्कुल सब कुछ प्याज टमाटर सब बढ़िया से घुला हुआ है। तो ये देखिए कड़ी पकौड़ा बन के यहाँ पे रेडी हो चुकी है। दिखने में सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी बनी है। तो इसको आप घर पे बना के जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए बाय, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।